सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यशदीप आज करने वाला है अनुपमा को प्रपोज, पर लेकिन यहाँ उसके बीच में आने वाला है अरुण। जी हाँ, आज यशदीप के इस खास दिन को अनुज खराब कर देने वाला है। यहाँ यशदीप की जेब से गलती से गिर जाती है डायमंड रिंग, और वो रिंग हाथ लग जाती है अनुज के। और यहाँ पर अनुज समझ चुका है कि ये रिंग किसी और के लिए नहीं, अनुपमा के लिए है, जो यशदीप लेके आया। पर लेकिन फिर भी वो यशदीप से कहता है कि मिस्टर ढिल्लो, ये किसके लिए है, ये अनुपमा के लिए है क्या? है मिस्टर यशदीप कहते हैं कि हाँ मिस्टर कपाड़िया, ये अनुपमा जी के लिए ही है, और आज मैं अपने प्यार का इजहार उनसे करने वाला हूँ। ये बात सुनते के साथ ही अनुज को धक्का लग जाता है। अनुज को यकीन नहीं होता कि उसकी अनु अब किसी और की हो जाएगी। अपनी आंखों के सामने अपनी अनुपमा को किसी और का होते हुए देख अनुज के बस की बात ही नहीं है। वह अनुपमा को एक पल भी किसी और साथ नहीं देख सकता। पर यहाँ तो जिंदगी भर का सवाल है, वो जिंदगी भर कैसे रहेगा यशदीप और अनुपमा को एक साथ देखकर। और इसी के चलते आनंद उठाने वाला है एक बहुत बड़ा कदम, वो पकड़ लेने वाला है यशदीप का कदर और कहता है कि मुझसे ढिल्लो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अनुपमा कल भी मेरी थी, आज भी मेरी, और आगे भी मेरी रहेगी। आप तो इतनी हिम्मत कैसे कि आप सोचे मेरे होते हुए अनुपमा को प्रपोज करने की? आपके लिए बेहतर ये हो कि आप अनुपमा को आप भूल जाएं। यशदीप कहता कि मिस्टर कपाड़िया, आप शायद भूल रहे हैं कि हम पब्लिक स्पेस पर खड़े हैं और यहाँ पर तमाशा मत क्रिएट कीजिए, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। अनिल गुस्से में कहता है कि आज तमाशा होता है तो हो जाने दो, पर लेकिन तुम आज अनुपमा के पास नहीं जाओगे। यशदीप कहता है मुझसे कपाड़िया, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं एक फौजी हूँ, और जब एक फौजी कुछ ठान लेता है तो वो पागल ही रहता है। और यहाँ तो आज मेरे प्यार का सवाल है, और आप शायद भूल रहे हैं कि आपका हक अनुपमा जी के 5 साल पहले था, वो हक 5 साल पहले खो चुके हैं। तो आज अनुपमा जी आजाद हैं, जो उनका मन करेगा वो करेंगी, आपका उन पर कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर गुस्से में आकर यशदीप भी पकड़ लेता है अनुज को और कहते हैं मिस्टर कपाड़िया, अब अपने सारी हदें पार कर दी, आपका भुगतान करना ही होगा। अब इन दोनों ने मिलकर जो तमाशा क्रिएट करा है उसके नजर सब पे आ जाती है। अनुपमा कहती है कि आप ये दोनों क्या कर रहे हैं, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ अनुज कहता है कि अनुपमा आज चेक हो रहा है, हो जाने दो, पर लेकिन आज यशदीप को मैं छोड़ूंगा नहीं। यशदीप भी कहता है हाँ अनुपमा जी, आज जो हो रहा है होने दीजिए, आज मैं सिर्फ कपाड़िया को सबक सिखा कर रहूंगा। अनुपमा पूछती है कि आखिर बात क्या, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? पर लेकिन यहाँ पर बीजी सही समय पर आकर दोनों को अलग करा देती हैं और लड़ाई शांत कर देती हैं। पर लेकिन यहाँ अनुज कहता है कि मिस्टर ढिल्लो, आप शायद भूल रहे हैं कि अनुपमा मेरी है और मेरी ही रहेगी। आइंदा सर आपने गुस्ताखी करी तो वो छोड़ूंगा नहीं। अनुपमा कहते कि अनुज आखिर बात है क्या, यशदीप से ने करा ली क्या, जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? यशदीप भी कहते कि अनुज का पड़े जो करना हो कर लीजिए, पर लेकिन मैं जो करने आया हूँ मैं मगर कर रहूंगा। अनुपमा जी के जैसे मैं आप जैसे 100 कपाड़े को झेल सकता हूँ, तो फिर आप चीज़ ही क्या है? यहाँ पर अनुपमा और बाकी सब लोग समझ चुके हैं कि जो लड़ाई हुई है वो अनुपमा की वजह से हुई है, और यहाँ पर तोशु को फिर एक बहाना मिल जाएगा अपनी मम्मी को नीचे दिखाने का। यहाँ पर बीजी ने लड़ाई शांत तो करा दी है, पर लेकिन अनुज और रजदीप एक दूसरे को उनके प्यासे हो चुके हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को एक आंख नहीं पाते। अब जब अनुपमा को पता लगेगा कि यजीद भी उससे प्रपोज करने आए थे तो क्या करेगी, उसका रिएक्शन क्या होगा, और क्या तोशु इस मौके का फायदा उठाया गया? नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।